इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। इसको अगर नीचे आप ध्यान से देखोगे तो कुछ आपको दिखेगा, जैसे कि जो 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4, 4 में से एक अगर मैं घटाता हूं तो 3 बचता है। इसी तरीके से 2 स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 घटाता हूं तो भी 5 बचता है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 घटाता हूं तो भी 7 बचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेनोमिनेटर को अगर मैं अलग अलग तोड़ के घटा रहा हूं तो मेरे को ऊपर वाली चीज मिल जा रही है। तो इस तरीके की इक्वेशंस में यही तरीका होता है। जब भी इस तरीके की इक्वेशंस आए तो आप इस तरीके से देखिए कि डेनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर की फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। तो मैं 3 को 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, डिवाइड बाय 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसी तरीके से जो 5 है मैं उसको 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं, 9 माइनस 4, डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। और इसी तरीके से मैं 7 को 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं। आगे प्लस में अपने पास कुछ रहा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो, अपना काम यहां पे चल जाएगा। इनको तोड़ लो अलग अलग, 2 स्क्वायर बटा 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर गया तो 1 बाय 1 स्क्वायर। फिर यहां पे माइनस 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो क्या रह गया माइनस 1 बाय या 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, मतलब 1 ही रहने दो, क्या है ना, 1 स्क्वायर क्या लिखना, 1 ही लिख देते हैं। चलिए सेम तरीके से इधर 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिखूंगा, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल आउट तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर। और इधर 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल आउट तो माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। फिर इधर 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल आउट तो 1 अपॉन 3 स्क्वायर। इधर 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल आउट तो 1 अपॉन 4 स्क्वायर। अब आप यहां पे देखोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब आगे एक नंबर रहा होगा, वो क्या रहा होगा, वो 1 अपॉन 4 स्क्वायर रहा होगा, इससे माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। ये जो सीरीज है ये इंफिनिटी तक जा रही है। तो इसका मतलब इंफिनिटी पे क्या नंबर रहेगा, इंफिनिटी पे माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी रहेगा, माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर फिर उसके बाद 5 स्क्वायर फिर उसके बाद 6 स्क्वायर फिर 7 स्क्वायर, ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। और नंबर कहां तक बढ़ेगा, जहां तक ये सीरीज जाएगी, सीरीज का कोई एंड नहीं है, तो ये नंबर भी एंड नहीं होगा, जिसको अपन इंफिनिटी बोल देते हैं। और जब इंफिनिटी डेनोमिनेटर में होता है तो नंबर क्या होता है, वो इतना ज्यादा छोटा हो जाता है कि उसको अपन जीरो बोल देते हैं। जैसे जैसे नंबर के डेन्यूमिनेटर को मैं बढ़ाता जाता हूं, जैसे 1, 1 से हाफ, हाफ से 1/3, 1/4, 1/8, जैसे जैसे अपन नंबर के डेन्यूमिनेटर को बढ़ाते गए नंबर की वैल्यू छोटी होती चली गई। 1, 1/2 0.5, 1/3 0.33, 1.4 0.25, 1/8 0.125। तो देखिए नंबर छोटा होता गया। तो इंफिनिटी तो इतना बड़ा नंबर है कि 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो हो जाएगा। और यहां पे केवल अपने पास ये 1 रहा था, तो 1 माइनस जीरो जब अपन करेंगे तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो जो इसका सही आंसर है वो केवल और केवल 1 के बराबर हो जाएगा।